आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो मोटापे को वजन को कम करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका कंट्रोल नहीं होता। अगर कम खाने की कोशिश करते हैं तो वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, चक्कर आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा हार्मोन होता है जिसकी प्रॉब्लम बॉडी में आ जाती है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा एंड उसको कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं हूं नव, आप देख रहे हैं मेरा चैनल नव फिटनेस। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटी वाला बटन ही दबा देना, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारी हेल्थ एंड फिटनेस के रिगार्डिंग, वेट लॉस के स्पेशली रिगार्डिंग एक्सरसाइज की वीडियो हैं, डाइट की वीडियोस हैं, प्रोडक्ट की वीडियो को आप देख सकते हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल क्या है कि ज़्यादातर स्ट्रेस के कारण या फिर लैक ऑफ टाइम के कारण जो ज़्यादातर दोस्तों का जो खाना पीना सही नहीं होता है, हाई शुगरी कंटेंट वाले फूड खाते हैं, फास्ट फूड पे निर्भर हो गए हैं, या फिर लैक ऑफ नॉलेज के कारण अच्छे से अपना डाइट को फॉलो नहीं कर पाते। तो कई दोस्तों का जो मोटापा होता है थोड़ा खाने के बाद भी ज़्यादा बढ़ रहा है, वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो कई ऐसे भी लोग हैं जो क्लाइंट्स मुझको 1 ईयर पहले उन्होंने अप्रोच किया था कि उनका 100 केजी वेट है लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं की कोचिंग। साल बाद देखा कि उनका 1 क्विंटल 10 केजी 110 केजी हो गया। तो वो कह रहे हैं कि हमने डाइट को भी कंट्रोल किया, मतलब कोचिंग नहीं ली थी, अपने आप ही कम खाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके साथ उनका फिर वजन बढ़ गया। उसका क्या कारण होता है? तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम इंसुलिन होता है। अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि जो इंसुलिन होती है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करती, तो उसके कारण बॉडी फैटी होनी शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, एंड जो फैट स्टोर होने के कारण वजन भी बढ़ने लगता है। तो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम कहते हैं। जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करती है, प्रोटीन एंड फैट्स को वो काम उनकी कार्य प्रणाली होती है उसमें हेल्प करती है, एंड साथ में जो फैट होती है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। कई लोगों में क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार लोग ऐसा खाना भी ना खाते हैं जिसके कारण जो ब्लड ग्लूकोज है अगेन एंड अगेन वो अप करते हैं, तो जिसके साथ जो इंसुलिन होती है वो भी बॉडी में प्रोड्यूस होती है ज़्यादा, एंड ब्लड ग्लूकोज में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण लेकिन उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो कम हो जाती है। जो भी ब्लड में फूड मटेरियल होता है जो सेल्स को चाहिए होता है वो प्रॉपरली सेल्स तक नहीं पहुंचता। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, तो जिसके कारण और खाने को मन करता है एंड क्रेविंग होती है, लेकिन जो उसकी असर होता है फूड का वो सेल्स तक नहीं पहुंचता, मसल तक नहीं होता, वीकनेस होने लगती है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम के कारण जो ब्लड ग्लूकोज है वो बढ़ने लगता है, तो इसके साथ जो मोटापा है वो भी बढ़ने लगता है। मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंसुलिन हार्मोन होता है अगर वो अच्छे से काम नहीं करता उसके साथ बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को आप हल कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आर्टिफिशियल शुगर्स होते हैं, जो भी डब्बे वाले पैक्ड फूड होते हैं या फिर पैक्ड जूस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, मीठा होता है, उसको आपको बंद करना होगा, कंट्रोल करना होगा। क्योंकि अगर आप बाहर से कंट्रोल मात्रा में जो शुगर बॉडी को दोगे, जो आर्टिफिशियल्स हो गए उनको कंट्रोल करोगे, तो इंसुलिन प्रॉपर्ली एक ठहराव आएगा। ऐसे नहीं है कि एकदम अप हो गया इंसुलिन एकदम डाउन हो गया, तो उसकी जो कार्य प्रणाली होती है इंसुलिन की वो अच्छे से काम करनी शुरू कर देगी। तो पहले नंबर पे आपने जो अपनी डाइट पर ध्यान देना है, मैक्सिमम आपने जो नेचुरल फूड्स होते हैं जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, उनको अपनी डाइट में ऐड करना है। जो मैदे वाली चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा जो क्रेविंग होती है तलब बॉडी में लगती है, वो सारी चीज़ें आपने बंद कर देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना वेट कम करना, तो स्वाद को आपने यार कंट्रोल रखना है। अगर आप स्वाद देखते रहोगे मुझे ये स्वाद चीज़ें खानी है, तो कभी भी आप फिट नहीं हो पाओगे, कभी भी हेल्थी नहीं रह पाओगे। तो ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती है कि हार्ट की डिसीज़ होती है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपकी चॉइस है कि हेल्दी रहना, 2 चॉइसेस हैं आपकी। अगर आपने डॉक्टर के पास जाना है या फिर अपने आप अपनी डाइट को सही करके अपने आप को हेल्दी रखना है, तो आप पर ही डिपेंड करता है। सेकंड चीज़ जो आपने करनी है, आप एक्सरसाइज शुरू करिए, जिसमें आप जो कार्डियो एक्सरसाइज होती है वो जरूर करिए, जो आपकी कैलोरीज को बर्न करती है। साथ में जो वेट ट्रेनिंग होती है वो भी करिए। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आप होम बेस्ड वर्कआउट विक्स के साथ कर सकते हैं, ईंटों के साथ, पानी की बोतलों के साथ, या फिर बॉडी वर्कआउट्स आप कर सकते हैं। हर रोज़ करना शुरू करिए, चाहे आपकी कोई भी एज है, मेल हो फीमेल हो। ये मत देखा करो कि हम ये प्रोडक्ट ये यूज़ कर रहे हो या शेक वगैरह पी रहे हो। एक्सरसाइज हर रोज़ जरूर करो। अगर आप बॉडी का जोर लगाओगे तो आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, इंटरनल जो सेल्स होते हैं उनको पता होगा कि आई नीड टू वर्क मोर, कि और काम करना है, मैं हम तंदुरुस्त रहूँ। ऐसे भी बॉडी तंदुरुस्त होती है, फिट रहती है। जैसे जो लोहा होता है, पड़ा पड़ा आयरन जंग लग जाता है,
ऐसे ही बॉडी इंटरनली तौर पर ख़राब होनी शुरू हो जाती है। बॉडी का जो सिस्टम है अच्छे से काम नहीं करता, हार्मोन अच्छे से काम नहीं करते, तो इसके साथ भी जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम वो कंट्रोल। नेक्स्ट जो चीज़ है, आपने सोना है प्रॉपर। तो अगर आप प्रॉपर्ली नींद नहीं लेते तो उसके साथ स्ट्रेस के कारण भी आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो रिकवरी बॉडी की करनी हो तो आपको नींद प्रॉपर कम से कम 7-8 घंटे नींद जरूर लें। हर एक बंदे की जो कैपेसिटी होती है अलग अलग होती है। ऐसे नहीं है कि आपने 3-4 घंटे सोया और फिर काम पे लग गए। तो आपकी जो हेल्थ है आपने देखनी है पहले, एंड लाइफ एंड वर्क का आपने बैलेंस करना है, स्ट्रेस मैनेज करनी है। स्ट्रेस भी बहुत ही बड़ा कारण होता है, कोर्टिसोल लेवल बढ़ने लगता है, बंदे की जो बॉडी होती है, हेल्थ होती है, ख़राब होने लगती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप जो एक्सरसाइज तो है ही है, साथ में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, उसके साथ आपकी स्ट्रेस भी मैनेज होगी। तो ओवरऑल क्या है कि आपने जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने के लिए आपने प्रॉपर जो लाइफस्टाइल होता है वो आपने अपनाना है। पानी आपने ज़्यादा पीना है, वाटर इनटेक आपने ज़्यादा करना है, एंड एक्सरसाइज करनी है, डाइट का ध्यान रखना है। तो आपने जो कैलोरीज होगी वो डिफिसिट में हाई प्रोटीन डाइट खानी है, नेचुरल डाइट खानी है। तो आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो सकती है। उसके साथ ही जो आपका मोटापा है वो बढ़ने से कम हो सकता है, एंड उसको आप एक फैट टू फिट बॉडी कर सकते हैं, साथ में वेट ट्रेनिंग। तो ये थी जानकारी कि आपका मोटापा क्यों बढ़ रहा है, कि आप खाने पीने में कंट्रोल भी कर रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की ये प्रॉब्लम हो सकती है। वो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, एंड मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।